मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैया सम्मान योजना का लाभ जिन महिलाओं को मिल रहा है उनको जनवरी 2025 में 2500 रुपये नहीं बल्कि 5000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, 5000 रुपये जनवरी के महीने में महिलाओं के अकाउंट में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दोहरी सौगात मिलेगी। जी हाँ, 2500 रुपये की 2 किस्तें उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह मैया सम्मान योजना की हर लाभुक के बैंक में नए साल के पहले महीने में 5000 रुपये पहुँचेंगे। पहली किस्त 6 जनवरी को और दूसरी किस्त 15 जनवरी को लाभुकों के खाते में ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। जी हाँ, अब तक महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये आते थे। इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले देश के लाखों किसानों में सबको 19वीं किस्त का 2000 रुपये नहीं मिलेगा। जी हाँ, 19वीं किस्त का पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी कार्ड होगा। पीएम किसान योजना के तहत फरवरी 2025 में किसानों को 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा। जी हाँ, इस बार सरकार ने एक नया नियम लागू किए हैं जिससे किसानों को फार्मर आईडी बनवाना और उसे आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि 26 जनवरी 2025 तक योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसानों को फार्मर आईडी बनवा लेना होगा। इसे नहीं बनाने की स्थिति में उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं नेताओं का अब दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। जी हां, इसी बीच पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, भैरमगढ़ के भाजपा वरिष्ठ नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। आपको बता दें कि दसरूराम पदामी भाजपा के वरिष्ठ और पूर्व जनपद सदस्य हैं। हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आई कि किस वजह से भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों और नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। इस प्रदर्शन ने पूरे राज्य में माहौल को गर्मा दिया है। जी हाँ, पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार केवल सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोविड के दौरान भी सरकार ने जनता की मदद नहीं की है। जी हाँ, पप्पू यादव के समर्थकों ने बीपीएससी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में ट्रेनें रोकी गई है और जगह जगह चक्का जाम किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। जी हाँ, एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि बिहार सरकार ने 4 लाख छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अनशन शुरू कर रखा जो आज 17वें दिन भी जारी है। जी हाँ, प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मांग रहे। मैं पिछले 2.5 साल से बिहार में काम कर रहा हूं और अगर राजनीतिक में हूं तो ये जनहित के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां बीते गुरुवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी, वहीं उन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री किरेन रिजिजू को एक चादर भी सौंपी है जिसे उनकी तरफ से अजमेर में सूफी संत के प्रसिद्ध दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स के अवसर पर मुबारकबाद। ये अवसर सभी के जीवन में खुशहाली और शांति लाए। जी हां, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज शनिवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पहुंचेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी की भेजी चादर को अजमेर दरगाह में भेंट करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबरों के मुताबिक 7 या 8 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। जी हां, ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में
दिल्ली में चुनाव होगा तथा 15 फरवरी के बाद नतीजे आएंगे। जी हां, मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 11 से लेकर 13 फरवरी के बीच दिल्ली में एक चरण में ही मतदान समाप्त हो जाएगा। मतों की गणना 15 या 16 फरवरी को ही हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार को गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य को 2002 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में नोटिस जारी किया है। जी हां, शीर्ष कोर्ट का ये नोटिस सीबीआई द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राम रहीम और उसके सह आरोपी को मामले में बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने के बाद आया है। जी हां, देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने ये नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पहले ही की जा रही। अब मामले को आगे की कार्रवाई के लिए उनकी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल शुक्रवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा को देश के युवाओं की भविष्य खिलवाड़ करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराए हैं। जी हां, राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि भाजपा युवाओं के भविष्य को बिल्कुल एकलव की तरह नष्ट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्ती में हो रही विफलता और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां युवाओं के लिए बड़ा अन्याय है। जी हां, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले तो भर्ती प्रक्रिया ही नहीं होती और जब वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा समय पर नहीं होती। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। जब युवा इन समस्याओं के खिलाफ अन्याय की मांग करते हैं तो उनकी आवाज को बेरहमी से दबा दिया जाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हाल ही में यूपी और बिहार में हुई घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल भेज दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने छात्रों से मिलकर उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया था। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 3 जनवरी 2025 को दिल्ली को 4,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। जी हां, अशोक विहार में 1,675 स्वाभिमान फ्लैट बनकर तैयार है, जिसकी चाबी कल पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबों को सौंप दिए। जी हां, पीएम मोदी ने नरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का और सरोजनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा सीबीएसई की इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किए हैं। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों और नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। इस प्रदर्शन ने पूरे राज्य में माहौल को गर्मा दिया है। जी हां, पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार केवल सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड के दौरान भी सरकार ने जनता की मदद नहीं की है। जी हां, पप्पू यादव के समर्थकों ने बीपीएससी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में ट्रेनें रोकी गई और जगह जगह चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जी हां, एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि बिहार सरकार ने 4 लाख छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। जी हां, पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अनशन शुरू कर रखा, जो 17वें दिन भी जारी रहा। प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मांग रहे। पिछले 2.5 साल से बिहार में काम कर रहा हूं और अगर राजनीतिक में हूं तो ये जनहित के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का चुनावी संगदान कर दिया। उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के बयान का दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किए हैं। जी हां, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक ही समय पर 2020, 2021 और
2022 के समय पर प्रधानमंत्री आवास भी बना और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास भी बना। प्रधानमंत्री आवास के लिए 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ। न प्रधानमंत्री का आवास रहेगा, नहीं मुख्यमंत्री का आवास रहेगा। जी हाँ, बता दें कि शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने आप पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए घर बनाकर उनका सपना पूरा किया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।